हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 20 क्वेश्चन जो सीएचएसएल 2024 में पूछे गए वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा है। ठीक है, जरूर देखना इस वीडियो को, एग्जाम से पहले काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल आया था तो वो भी बता दूंगा आपको, सबसे पहले उसी से शुरुआत करेंगे। ठीक है, मुश्किल नहीं है, जिन्होंने हायर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है वो इजिली कर सकते हैं। बाकी ये है कि एग्जाम में अचानक से कोई नई चीज आ जाए तो थोड़ा कंफ्यूज करती है, तो देख लेंगे अगर फ्यूचर में भी आए तो किस तरीके से टैकल करना है। बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे हालांकि एक पूरी 1 से 2 घंटे की क्लास ली जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आपके टीयर 1 एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगी। और टीयर 2 के टाइम पे भी क्लास मैं करवा दूंगा, लेकिन नहीं भी करोगे तो भी इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता फर्क पड़ेगा, क्योंकि इतने सालों में एसएससी ने पहली बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिया है। आगे भी कोई ज्यादा उम्मीद तो मुझे लग नहीं रही, क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दे भी दिया तो आपको बेसिक कंसेप्ट इसी क्लास में थोड़ा बता दूंगा कि आपको दिक्कत ना है। और बाकी के 19 क्वेश्चन भी अच्छे हैं, वो भी देखिए और अच्छी तरीके से नोट भी कर लेना। जो भी अच्छे क्वेश्चन है कॉपी में, दिक्कत ना है। मैंने मॉक्स में भी इससे क्वेश्चन दिए थे तो काफी बच्चे नहीं कर पा रहे थे उन्हें। ठीक है, बाकी चैनल से जुड़े रहिए और फ्री प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, देखते रहिए। टेलीग्राम चैनल पर सारी पीडीएफ वगैरह आपको मिलती हैं तो वो ज्वाइन कर लेना। सीएचएसएल के बेस्ट क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, चैप्टर वाइज जो मैं करा रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। और एक एसएससी के जो भी लेटेस्ट एग्जाम्स के अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं वो एक अलग प्लेलिस्ट में मैं आपको करवा रहा हूँ, उसमें भी मिल जाएंगी आपको ये चीजें। और हर संडे लाइव टेस्ट होता है आपका सीजीएल के लिए और फिर वेडनेसडे को टीयर 2 के लिए, तो वो जरूर देते रहिए। और कंप्लीट तैयारी के लिए आप ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारी पेड टेस्ट सीरीज, पेड पीडीएफ और कंप्लीट सारे सब्जेक्ट्स के सारे कोर्सेज एक ही कोर्स के अंदर मिल जाते हैं। जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था वो कुछ इस तरीके से था कि कोस इनवर्स ये प्लस कोस इनवर्स दिस, इसकी वैल्यू बतानी थी। 4 ऑप्शन भी दे रखे थे, कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व कराने से पहले एक छोटे से एग्जांपल से थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं आपको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है, यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है। आप कहेंगे सर ये तो 1/√2 होता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगर मैं ये साइन, जनरली हम साइन को 45 से कनेक्ट करके देखते हैं, साइन को उधर ले जाऊं, बस समझाने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं चीजों को। तो ये 1/√2 को तो मैंने एज इट इज रख लिया, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1/sin। और 1/sin को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, देखो साइन की पावर ये क्या 1 हो सकती है, और अगर इसमें ऊपर लेके जाऊं तो पावर क्या हो जाएगी -1। तो मैं क्या इसे ऐसा लिख सकता हूं, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 45। ये बस मैंने बताने की तरह से एक तरीके से कर दिया। अगर आपको इसे सॉल्व करना है, फिर से देखो मैंने कहा 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 के बराबर हो जाएगा। अगर आपको दोबारा से इसे उसी फॉर्म में लाना है तो आप कहोगे सर इसके अंदर भी मैं साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसके अंदर भी मैं साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा साइन 45, और यहाँ पे साइन इंटू साइन इनवर्स क्या कट जाएगा, मेरे पास बचेगा 1/√2। क्लियर है? इस तरीके से समझ आ रही है छोटी छोटी चीजें। ऐसे अगर मान लो मुझे पता है 10 45 क्या होता है मेरे पास, ये 1 के बराबर होता है, तो मैं कह सकता हूं क्या 45, अब यहां पे भी मैंने क्या कर दिया, 10 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पे भी मैंने क्या कर दिया, ये 1 था, यहां पे भी 10 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 10 इनवर्स इंटू 10 कट जाएगा, मेरे पास बचेगा सिर्फ 45, और इसे मैं लिख सकता हूँ 10 इनवर्स 1। क्या आपको इस तरीके से भी ये चीज थोड़ी सी समझ में आ गई? आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस चीजें बता रहा हूँ कि ये याद रखने के लिए। तो 45 मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स 1/2 है, 1/√2, और ये 10 इनवर्स 1 भी बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ 10 इनवर्स -1। क्या ये साइन इनवर्स 1/√2 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों 45 डिग्री के ही बराबर है। यही हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा कंसेप्ट है। बाकी डिटेल में अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो एनसीईआरटी में क्लास 12th में हम पढ़ते हैं, 11th में हायर ट्रिग्नोमेट्री आती है, क्लास 12th में आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है। और बाकी जो बीटेक वगैरह करते हैं, हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ती है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज्यादा आपकी जानकारी मेरे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी आपको। बाकी एग्जाम में फ्यूचर किसी और एग्जाम में भी क्वेश्चन आए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, तो हमें डिटेल में जाने की जरूरत पड़ेगी, बाकी नहीं। अब जैसे हमारे पास सवाल जो इस पर आते हैं वो कुछ इस तरीके से आ गए कि यहाँ पे मुझे दे दिया कोस की ये अलग क्वेश्चन पे आ गया मैं, जैसे ये कोस इनवर्स 7/25 माइनस कोस इनवर्स 15/17, ये बता दो किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ नहीं करते हम, देखो डायरेक्टली कोस इनवर्स पे इनके फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, ठीक है, वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हायर ट्रिग्नोमेट्री के हमने इतने फॉर्मूला पढ़े हैं वैसे भी, और एग्जाम से पहले सिलेबस तो कंप्लीट होता नहीं, कितने फॉर्मूले हम याद रखें, तो कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। जो बेसिक हायर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला उससे सारे क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आप बना सकते हो। आपको क्या करना है, देखो ये कोस इनवर्स दिस है, इसका मान मुझे पता है नहीं पता, कोस इनवर्स दिस इसका मान पता है नहीं पता,
तो चलो मैं इसे a मान लेता हूं और इसे b मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे क्या बताना है, a माइनस बी। अगर मेरे पास कोस इनवर्स 7/25 ये मेरे पास अगर a के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं यहां पे कोस इनवर्स उधर जाएगा, या दोनों जगह मैं यहां पे भी कोस से मल्टीप्लाई और यहां पे भी कोस से मल्टीप्लाई कर दूं। कहने समझाने का मतलब है कि दोनों साइड कोसाइन ले लूं, तो मेरे पास इधर बचेगा 7/25 और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये कोस a के बराबर आ जाएगा। क्या इतना पार्ट क्लियर है सबको? इसी तरीके से अगर मैं इधर सोल्व करूं तो b है, b का मान क्या आ जाएगा मेरे पास, मैं कहूंगा कोस b मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 15/17 के। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहां पे a माइनस बी। अब a माइनस बी भी किस फॉर्म में चाहिए, इनवर्स की फॉर्म में चाहिए। तो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स या कोट इनवर्स कुछ हो सकता है। तो मैं बेसिकली यहां पे क्या कर लेता हूं, अब यहां पे कोस की फॉर्म में दे रखा है तो कोस की फॉर्म में ट्राई करते हैं कि चलो a माइनस बी का मैं मान निकालूंगा, जो भी वैल्यू आएगी उसे कोस इनवर्स की फॉर्म में देखेंगे। कोस इनवर्स की फॉर्म में देखना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे सर यहां पे कोस ले लो, तो कोस a माइनस बी में निकाल लूंगा, इसकी वैल्यू कुछ आएगी मेरे पास, और उसका इनवर्स ले लूंगा कोस इनवर्स से मल्टीप्लाई करके, तो मुझे कोस इनवर्स की फॉर्म में अपना आंसर मिल जाएगा। ध्यान से देखो, यहां तक अगर सब चीजें क्लियर हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, कोस a माइनस बी का आपको फॉर्मूला पता है क्या? देखो कोस a की एग्जैक्ट वैल्यू इंटीजर मुझे मिल रही है, कोस b की मिल रही है। कोस a माइनस बी होता है मेरे पास, ये होता है कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। अब यहां पे आप चाहते तो ये मैंने कोस की फॉर्म में निकाला, आप हो सकता था साइन की फॉर्म में निकाल लेते, साइन की फॉर्म में भी ट्राई किया जा सकता था। आप कहते सर साइन a माइनस बी क्या होता है मेरे पास, ये होता है साइन a कोस b माइनस में कोस a साइन b। ये फॉर्मूला लगा देते तो साइन इनवर्स की फॉर्म में आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलता वो मिलता है ना, तो आप सोल्व करके अपनी वैल्यूज को बता सकते थे। तो साइन में ऐसे ही टेन और कोट की फॉर्म में भी आप चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आगे बढ़ता हूं यहां पे, तो इसे सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। मेरे पास यहां पे कोस ए कोस बी, ये क्या होता है कोस की फॉर्म में बेस, और ये होता है मेरे पास हाइपोटेनियस, ये बेस ये हाइपोटेनियस। तो क्या यहां से साइन ए निकाल सकता हूं मैं? आप कहेंगे सर हाइपोटेनियस ये बेस ये परपेंडिकुलर क्या होगा, 24 के साथ ट्रिपलेट बनेगा, 24/25। ऐसे ही यहां पे मैं साइन बी निकालूंगा तो किसके साथ ट्रिपलेट, 8, 15 और 17 बनाते हैं तो 8 और ये साइन ए साइन बी मिल गया। यहाँ पे कोस के टर्म्स में आप पुट कर दो तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7/25 इंटू में 15/17 प्लस में साइन 24/25 और इंटू में 8/17, यही आएगा। अब देखो 15 और 17 का प्रोडक्ट तो कॉमन आ रहा है, तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, कितनी वैल्यू आएगी 85, 8 कैरी फॉरवर्ड 42, यही आएगा। अब यहाँ पे 105 और यहाँ पे 25 इंटू में 8 162 नहीं 192, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 297, ये आया कोस a माइनस बी। अगर मैं a माइनस बी का डायरेक्ट मान निकालता तो वो क्या आता, ये आ जाता कोस इनवर्स दिस। तो मेरा आंसर आ रहा है जो मुझे a माइनस बी चाहिए था, कोस इनवर्स 297/425। यहां पे कोस इनवर्स क्या है 304 बाई है, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे ही अब मेरे पास देखो 297/425 कोस इनवर्स है, तो क्या ये tan इनवर्स इसके बराबर होगा इस वैल्यू के, नहीं होगा। क्या ये कोट इनवर्स इस वैल्यू के बराबर होगा, नहीं होगा। तो मेरे पास बचा क्या, करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है जिसमें अलग वैल्यू आ रही है, दैट इज साइन इनवर्स दिस। अगर आपको साइन वाले फॉर्म में निकालना है तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, आप इससे वेरीफाई करके भी निकाल सकते हैं। साइन a माइनस बी की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो साइन a और कोस b, तो देखो डिनोमिनेटर में तो सब जगह हाइपोटेनियस आएगा तो वो तो कॉमन ही है, पूरा सॉल्व करके आपको 425 ही मिलने वाला है, ये तो क्लियर है। अब यहां पे मेरे पास या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, तो कोस a माइनस बी का मान ही है, इसे साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इसे क्या मान लो, इसे आप अपना मान लो बेस और इसे मान लो हाइपोटेनियस। तो किसके साथ ट्रिपलेट बना रहे हैं वो वैल्यू निकालो, उससे साइन की वैल्यू, वरना साइन का फॉर्मूला जो है वो लगा लो, तब भी आप कर सकते हो। अगर आपको और भी कुछ चीजें ट्राई करनी है, देखो कोस a माइनस बी आपने निकाला ना, ये आप इससे सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। 297 डिवाइडेड बाय 425 है,
ये हो गया मेरे पास बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो इससे अगर आप बेस अपॉन में परपेंडिकुलर निकालोगे तो मेरे पास क्या आएगा, अलग वैल्यू आएगी। वो क्या आएगा, टेन ए माइनस बी, फिर उसका इनवर्स कर लोगे तो टेन इनवर्स, तो वो इसके बराबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू अलग आएगी। ऐसे ही इधर, और इसी से आप साइन की फॉर्म में भी जा सकते हो, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को बना के। अदरवाइज जो फॉर्मूला इंडिविजुअल वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तब भी आप कर सकते हो। चलूं क्या आ गया, मैं कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया इस तरीके से। अगला सवाल मेरे पास, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा मुझे कुछ दे रखा है, हमें साइन 4 थीटा का मान बताना है। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, वैल्यू तो मान नहीं सकते, सोल्व करना पड़ेगा। हमें पता है यहाँ पे कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा को कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये मेरे पास 4/5। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये किसके बराबर, 4/5 के बराबर आ गया। अब ये तो मेरे पास 1 होता है, मुझे पता है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कोस 2 थीटा। क्या होता है, कोस 2 थीटा, हायर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। वरना आप क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा, ये भी पता होना चाहिए। तो मेरे पास ये किसके बराबर आ गया, 4/5। अब कोस 2 थीटा का मान कितना आ गया मेरे पास, 4/5 इंटू बनता तो हट जाएगा। साइन 4 थीटा, साइन 2 थीटा होता है मेरे पास कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो 4 थीटा है तो इसे 2 इंटू 2 थीटा कर सकता हूं। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये 2 इंटू में साइन 2 थीटा इंटू में कोस 2 थीटा। अब देखो 2 इंटू में कोस 2 थीटा कितना है, 4/5। साइन 2 थीटा क्या होगा, आप कहेंगे सर ये बेस है, अगर ये परपेंडिकुलर है मेरे पर हाइपोटेनियस है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 3 4 5 ट्रिपलेट बनाते हैं तो परपेंडिकुलर होगा 3, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी ये। तो ये मेरे पास 4 3 12 इंटू 2 24 डिवाइडेड बाई 25, दिस विल बी माई आंसर। क्लियर है। तो हायर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपकी यहां पे भी लगेगी। हायर ट्रिग्नोमेट्री से अच्छे सवाल पूछे गए थे, और ये मैक्सिमम मिनिमम पे एक ही सवाल था, वो देखते हैं हम। अगर और होंगे तो बहुत ज्यादा इजी रहे होंगे तो वो नहीं लिए होंगे हमने। कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो, 7 कोस ए प्लस 24 साइन ए प्लस 32। 32 तो इंटीजर है, इसे तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। साइन ए और कोस ए का कौन सा ऐसा मानो जिससे हमें इस पे क्या मिल जाए, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, या तो आप ऐसा मान निकालो, वरना हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा अगर मुझे दे रखा हो तो इसका मैक्सिमम मान होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम मान होता है मेरे पास माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हायर ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया जाता है मैक्सिमम मिनिमम। अगर मैं ये पुट कर दूं तो आप कहेंगे सर मेरा मैक्सिमम मान बताना है, तो ये हो जाएगा रूट में 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर और यहां पे प्लस 32। 7 और 24 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 25 के साथ, तो 25 प्लस 32, और आंसर कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 57। क्लियर है। अगला सवाल मेरे पास, हायर ट्रिग्नोमेट्री का इसलिए दिया था, जनरली बच्चों का ये छोड़ के जाते हैं एग्जाम में, नंबरिंग थोड़ी आगे पीछे होगी। चलो 3 नंबर का क्वेश्चन। अगला सवाल मेरे पास ये रहा, tan a है √2 - 1, हमें वैल्यू बतानी है sin a cos a प्लस tan a का मान क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे आपके ऊपर है। देखो tan a का मान तो आपको दे रखा है, तो √2 - 1 एज इट इज लिख दो, और sin a cos a हमें दे रखा है। तो अगर आपको पता है कि √2 - 1 कब होता है, जब tan a मेरा एंगल a कितना होता है, 22.5 डिग्री। अगर ये चीज आपको पता है तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसे 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये 2 साइन ए कोस ए क्या हो जाएगा, साइन 2a एंगल ए कितना है 25, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन 45 डिवाइडेड बाई 2। चीजें आसान हो गई थोड़ी सी, वरना आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको tan a पता है, ये आप परपेंडिकुलर कहेंगे, 1 को बेस कहेंगे, यहां से हाइपोटेनियस निकालेंगे और उधर पुट करके निकाल लेंगे। बेटर तरीका ये है। साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो ये 1/2√2 हो जाएगा, और प्लस √2 माइनस
एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक काम करता हूं मैं, √2 से इधर भी मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो यहां पे तो एलसीएम 4 आ जाएगा, नीचे 4 आ गया, ऊपर कंबाइंड एलसीएम लूंगा तो √2 प्लस 4√2 -4, तो 5√2 -4 डिवाइडेड बाई 4, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल मेरे पास देखो, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें बताना है ये किसके बराबर है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब बेसिक से करना चाहो बेसिक से, अगर बेसिक में एकदम दिमाग काम नहीं करेगा तो वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो मेथड से कर सकते हैं, मैं दोनों मेथड बताऊंगा, बेसिक और वैल्यू पुटिंग। पहले वैल्यू पुटिंग करा देता हूं क्योंकि जनरली हमारे दिमाग उसी में चलता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में प्रेशर होता है तो हम रिस्क नहीं लेते बेसिक में आए ना आए आंसर। मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, एक वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल का मान थीटा का अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूं मैं। तो क्या रखें, 4 ऑप्शन है। थीटा इस तरीके से देखो, 45 रखूंगा मैं, तो मेरे पास डाउट यह है कि ये वाला और ये वाला ऑप्शन बराबर हो सकते हैं, और ये वाला और ये वाला, तो 45 का तो कुछ मतलब नहीं बनता। हम यहाँ पे थीटा को रखेंगे 30 डिग्री, तो क्या होगा 30 डिग्री में ये वाला ऑप्शन, सारे ऑप्शंस मेरे पास, अच्छा 2 ऑप्शन इसमें भी मैच कर जाएंगे। 1 अगर मैंने 30 डिग्री रखा तो कोसाइन 30, ये दोनों ऑप्शन मैच करेंगे और ये दोनों अपने अलग रह जाएंगे। अगर मैं 60 डिग्री रखूंगा तो फिर 2 ऑप्शन मैच करेंगे। तो कहीं ना कहीं तो रिस्क लेना है, लेकिन 30 में ये हो रहा है कि टोटल 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बाकी मतलब 3 डिफरेंट केसेस मिल रहे हैं। 60 में भी 3 डिफरेंट केसेस, 45 में तो मुझे एक बार और कोई ना कोई मेथड लगाना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि मैं 30 या 60 में से ट्राई करूं और उसके बाद थोड़ा अंदाजा लगा लेंगे और कर लेंगे। चलो मैं थीटा को रख देता हूं 30 डिग्री। अगर थीटा को 30 डिग्री रखा तो साइन 30 क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2, ये वाली वैल्यू मेरे पास 1 + √3/2, और यहाँ पे +1 + √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। बेसिकली एक दूसरे का इनवर्स है, तो एक सोल्व करके दूसरा निकाल सकते थे आप। आगे इधर सोल्व करूंगा तो मेरे पास 1/, एक होगा 1/√3 + √3, दिस विल गिव मी माय आंसर। आप चारों ऑप्शन से चेक करेंगे क्या क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, पहले तो एलसीएम ले लूंगा 1/2, ये 1/2 + √3 आएगा, है ना, और ऐसे उधर भी 2 लिख ही देता हूं, सिंप्लीफाई करूंगा, एलसीएम लूंगा तो यहां पे 2 + √3 बचेगा मेरे पास, और ऊपर बचेगा मेरे पास 1 + 2 + √3 का होल स्क्वायर, तो 1 + 4 + 3 7 + 4 √3 ये आएगा। और इधर एलसीएम लिया, √3 कॉमन, 3 + 1 4 √3/4 ये आ रहा है। ठीक है, अब ये मेरे पास 7 + 1 8 + 4 √3, 8 + 4 √3 में क्या 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2 + √3, और यहाँ पे इंटू में √3/4। आप यहां से ये कट गया मेरा, 4 से 4 एलिमिनेट हो गया, मेरे पास बचा √3 ओनली। √3 किस ऑप्शन में आएगा अगर थीटा को 30 रख दूं, ये तो 1 है ही, ये तो कट ही गया। 2 इंटू में √3/2, ये √3 दे रहा है तो ये हो सकता है, ये तो 1/√3 आएगा 30 पे, और ये वाली वैल्यू 1 आएगी, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये हो गया वैल्यू पुटिंग मेथड जो एग्जाम में हम जनरली करते हैं। बेसिक से करना चाहो बेसिक से भी कर लो, सिंपल सवाल है। देखो 1 sin अपॉन में 1 + cos, और इधर है एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 + cos, और ये हो गया साइन, उधर आएगा साइन स्क्वायर प्लस 1 + cos का होल स्क्वायर, जिसे मैं 1 + cos स्क्वायर प्लस 2 cos लिख सकता हूं, यही है। और इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो मैं थोड़ा इधर कर देता हूं क्योंकि मैंने उस टाइम पे नहीं करा। कोस और साइन में चीजें चल रही हैं तो इसे भी कोस और साइन में कन्वर्ट कर लो। 1 में साइन बाय कोस प्लस कोस बाय साइन, ये चल रहा है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये तो आ जाएगा 1, 1 + 1 2 + 2c, तो मैं 2 को कॉमन ले लूं तो 1 + c, यहाँ पे 1 + c है, और ये ऐसे इसे सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बनेगा, तो ये तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो आ जाता है 1, लिख ही देता हूं फिर भी आपके लिए, और नीचे कोस साइन है वो ऊपर चला जाएगा, यही आया। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा।
1 प्लस सी 1 प्लस सी, ये वाली वैल्यू 1, साइन से साइन कट जाएगा तो 2 कोस बचेगा। क्लियर है सभी लोगों को? लेकिन बेसिक देखो अभी तो मैंने कर दिया, लेकिन एग्जाम टाइम में सोच पाना या कुछ कई बार गलती होने का डर रहता है। लास्ट में फ्री माइंड से कर रहे हैं बात अलग है, अदरवाइज हम वैल्यू पुटिंग पे ज्यादा जाते हैं। बेसिक से इजीली आ रहा है, वैल्यू पुटिंग में बल्कि ज्यादा टाइम लगा बेसिक से। ये क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा 45 दे रखा है, 10 अल्फा प्लस 1 10 बीटा प्लस 1 इनटू में करूंगा तो ये 2x के बराबर, इसका मान। ये तो एक आइडेंटिटी हम हायर टेक्नोमेट्री में पढ़ते हैं, अगर अल्फा प्लस बीटा 45 या 225 कुछ भी हो तो 10 अल्फा प्लस 1 इंटू में 10 बीटा प्लस 1 ये किसके बराबर होता है? 2 के बराबर, 2x के बराबर, तो x का मान 1। अगर नहीं भी पढ़ रखी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, आप कहेंगे सर एक इक्वेशन है मेरे पास, 2 वेरिएबल है, सॉरी टोटल अगर यहां पे 1 2 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो एक वेरिएबल की वैल्यू मैं कुछ भी मान सकता हूं, है ना। x तो निकालना है तो x की वैल्यू तो नहीं मान सकते, तो बाकी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मान सकता हूं मैं अपनी मर्जी से। तो अल्फा या बीटा में से किसी को भी क्या कर दो, मान लो अल्फा को मैंने कर दिया 0, तो बीटा क्या आ जाएगा मेरे पास 1। अगर अल्फा को 0 करा तो 10 0 0 होता है, तो 0 प्लस 1, बीटा को 45 बीटा 45 आएगा, तो 10 45 मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, और ये 2x के बराबर, तो 2। क्लियर है? इस तरीके से भी देखा जा सकता है। अगला सवाल मेरे पास, tan a प्लस साइन है x के बराबर, tan a माइनस साइन है y के बराबर, हमें बता दो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो बेसिक से करो ट्राई, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चल सकती हैं, लेकिन इस तरह के सवाल के लिए मैं वैल्यू पुटिंग मेथड को ज्यादा ऑप्ट करता हूँ कि ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए पूरा का पूरा डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर कितनी इक्वेशन है मेरे पास, 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 1 और 1 2, कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल है, एक्स और वाई मुझे चाहिए उसकी फॉर्म में, तो जो बचा हुआ वेरिएबल है ए को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जिससे कि क्वेश्चन इजीली कर पाओ। तो ए को क्या मानूं मैं? तो आप कहेंगे सर ए का सबसे बढ़िया मान है 45 डिग्री, रखो और खत्म करो। मेरे पास ये आएगा 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2, ये आ गया x, यहां पे मेरे पास y आएगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, हमें वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई यही है, और अगर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई कर दूं, मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो 1 प्लस 1 2 बचेगा, एक्स माइनस वाई करूंगा इसमें से ये घटाऊंगा तो 1 1 कट जाएगा, मेरे पास बचेगा 2 बाय रूट 2, जिसे मैं रूट 2 लिख सकता हूं, इंटू में मल्टीप्लीकेशन है, सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 रूट 2। तो मुझे क्या चाहिए? 2 रूट 2 आंसर चाहिए। 4 ऑप्शन में रख के देखो एक्स और वाई की वैल्यू पे क्या मिलता है। पहला ऑप्शन है मेरे पास 4 अपॉन में रूट में एक्स बाय वाई, तो 4। अगर एक्स और वाई को रूट में करूंगा, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, यहां तक तो जरूरत नहीं थी लेकिन यहां पे अब जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 है, और यहां पे ये रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 है। ठीक है, अब याद रह गया, डिवाइड करूंगा तो डिवाइडेड बाय रूट 2 वाला पार्ट तो कट जाएगा, तो ये आ गया रूट 2। सिंप्लीफाई करूंगा, आपको पता है कि रूट 2 प्लस 1 बाहर आ जाएगा, यहां पे रेशनलाइज करना पड़ेगा इसमें, किससे? रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 प्लस 1 यहां पे करा तो नीचे रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 1 आएगा, और ऊपर बचेगा रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट 2 प्लस 1 बाहर आ जाएगा, तो 4 रूट 2 प्लस 1। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं है, कट गया। एक्स वाई रूट में इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी? आप कहेंगे सर रूट 2 इंटू रूट 2, ये तो बन जाएगा 2, और ऊपर बचेगा मेरे पास 2 रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1, ये बचेगा 2 माइनस 1, तो ये बचेगा 1 बाय रूट 2। क्या ये आंसर आ रहा है मेरा? नहीं आ रहा, तो ये भी कट गया। एक्स बाय वाई तो मैंने अभी निकाला था, एक्स बाय वाई तो सोल्व करके रूट 2 प्लस 1 बच रहा था मेरे पास, तो 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 आएगा ये, तो क्या ये आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता। और 4 रूट में एक्स वाई अभी सोल्व किया था, ये आया था 1 बाय रूट 2, तो 4 बाय रूट 2, ये आ गया 2 रूट 2। क्या यही मेरा आंसर था? तो ये आंसर क्लियर है। अगले सवाल पे चलता हूं। साइन थीटा दे रखा है, टेन थीटा का मान बताना है। सिंपल सवाल है ये, बस दिखाने के लिए आपको एक ट्रिपलेट ये भी बनता है, ये याद दिलाने के लिए कराया है।
2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ये वाली वैल्यू मेरे पास हाइपोटेन्यूस हो, तो बेस क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जनरली हम ये बेस मान के चलते हैं और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। मतलब रूट 2x ने खाली 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ट्रिपलेट बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे y बड़ा हो किससे, x से, तो मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी पॉसिबिलिटी रहती है। एच लॉन्गेज क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स वाई से बड़ा है, या कुछ और चीजें हमें कुछ इस तरीके से दे रखी हो। क्लियर है या नहीं है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा, तो ये वाला केस और ये वाला केस दोनों मेरे पॉसिबल हो सकते हैं। अब मुझे क्या बताना है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर तो है 2xy, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी ऑप्शन में मिल गया वो सही हो जाएगा। 2xy न्यूमरेटर में एक में ही है, तो यही आंसर हो गया। अगर यहाँ पे 2xy और अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो वो भी ठीक होता, ये चीज याद रखना आप। चले आगे, दोनों ऑप्शन आर करेक्ट। अगर हमें दे देता क्वेश्चन में ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और क्या कहते हैं एक्स बड़ा है वाई से, तो उस केस में हम फिर वही कहते हैं कि जो ऑप्शन दे रखा वही करेक्ट है। अगला सवाल कहता है कोट ए 7 के बराबर है, इसे सोल्व करके बता दो कि आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको क्या वैल्यू आएगी। कोट क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सोल्व करोगे, वैल्यू पुट करोगे, आंसर आएगा। कमेंट सेक्शन में बताना क्या आएगा। अगला सवाल फंक्शन की फॉर्म में दे रखा है। वैसे तो जिन लोगों को फंक्शन पता है उनके लिए बहुत आसान है, 11 12 में बहुत पढ़ते हैं आप, जिन्हें नहीं पता वो अब सीख लो। देखो मेरे पास क्या दे रखा है, एफ पी इसके बराबर है, और यहाँ पे फंक्शन की फॉर्म में कुछ पूछ रहा है। अगर एफ पी इसके बराबर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है 6f2, तो इसका मतलब क्या होगा, 6 इंटू में एफ पी की जगह रख दिया 2। अब p की जगह 2 रखा तो यहाँ पे p की जगह 2 रख दो और ये यहाँ पे पुट कर दो, तो ये मेरे पास यहाँ पे 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। क्या ये चीज समझ आ गई? अब यहाँ पे -4 f4 कर दिया इन्होंने, p की जगह अगर मैं 4 रख दूंगा तो साइन की जब पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 आ गया। और यहाँ पे क्या आता है 10f0, अगर f की जगह f0 है तो मतलब p की जगह 0 रखूंगा तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म हो गया। सोल्व करके बता दो भैया आंसर क्या आएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक इक्वेशन कितने वेरिएबल, सॉरी इक्वेशन तो 0 है, वेरिएबल कितने हैं 1, तो मुझे क्या करना है उस वेरिएबल की वैल्यू मान लो। साइन और कोस की टर्म्स में हो तो क्या मान लेते हैं, थीटा को या तो 0 या फिर हम 90, तो x को या तो 0 रख लो या 90 रख लो, आपके ऊपर है क्या रखोगे, कोई भी रखो। अगर आपने x को रख दिया 0, चलो तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये कट जाएंगे, ये 1 बन जाएगा, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। 6 - 4 + 10, आंसर क्या आ गया मेरे पास 12। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। अगला सवाल मेरे पास बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास tan a = a tan b है, sin a = b sin b है, और हमें यहाँ पे कोस स्क्वायर a का मान बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या वैल्यू आएगी a और b की टर्म्स में पूछा है। ठीक है, किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जनरली क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल साइड जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन 4 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऑप्शंस में a और b दे रखा है और यहाँ पे a दे रखा है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे जो ऑप्शंस में वैल्यूज दे रखे हैं इनका मान अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। अगर वैल्यू पुटिंग से करना है तो a का और b का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रखो, चीजों को सोल्व करो और अपना आंसर बताओ कि कौन से में सेटिस्फाई कर रहा है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, लेकिन जब आप वैल्यू रखोगे यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ ये है कि आपके ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी रूल्स यहाँ पे ब्रेक नहीं होने चाहिए जब आप वैल्यू रखो। ठीक है, और उसके बाद आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अगर एंगल में a और b होते तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाती। एंगल में क्या होते हैं, अगर एंगल के अंदर a और b होते तो चीजें मेरे लिए आसान हो जाती। फिर मैं वैल्यू रखता हूं तो 10 30 40 60 कुछ रखता, यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज रखूंगा, हो सकता है मैं थोड़ा सा फंस जाऊं। बेटर है आप बेसिक से ट्राई करें और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिखें तो एग्जाम में लास्ट के लिए छोड़ दें,
और जिन क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग नहीं लग सकती उन्हें भी लास्ट के लिए छोड़ दिया करो, अगर बेसिक से करना पड़े। करने का तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि किस तरीके से कर सकते हैं। बाकी वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। ए और बी आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख दो, ए को 1 रख दो, बी को 2 रख दो, ठीक है। ए को 1 नहीं रख सकते क्योंकि ये वाला ऑप्शन डिनोमिनेटर में 0 चला जाएगा तो आपको परेशान कर सकता है। तो ए और बी की वैल्यू आप दोनों को मान 2 रख के देख लो कि ए को भी 2 कर देता हूं, बी को भी 2 कर देता हूं, चेक करके देख लो कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस ब्रेक ना हो, हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। साइन ए कोस बी, फिर चेक करके आ जाएगा। चलो देख लेंगे एक बार डायरेक्ट भी, पहले बेसिक से एक बार ट्राई करते हैं कि बेसिक से कैसे करेंगे। यहाँ पे साइन 10 है, ये है 10b, साइन ए साइन बी, और हमें क्या चाहिए, कोस चाहिए। अगर 10a को ब्रेक करूं तो साइन ए बाय कोस ए, और ये मेरे पास ए साइन बी बाय कोस बी, यही आ रहा है ना। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे साइन हमें ए की टर्म्स में चाहिए तो बी को ही रिमूव करना है ना हमें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि यार ये साइन ए इक्वल्स टू साइन बी, ये वाला इधर ले जाऊं अगर मैं, तो साइन ए बाय साइन बी, ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन बी इधर लेके गया तो ये तो बी के बराबर आ गया, और ये मेरे पास किसके बराबर, ए कोस ए बाय कोस। एक तो यहाँ पे रिजल्ट ये आया। अब मुझे कोस बी को रिमूव करना है, वो कहां से मिलेगा, यहाँ पे साइन बी स्क्वायर कर दूंगा तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। अब इसे कोस की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और ये बी स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास कोस स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर बी। अगर हम यहाँ से सोल्व करें तो ये मेरे पास कोस स्क्वायर बी, और ये ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और ये कोस स्क्वायर ए, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इधर पुट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट बच रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और ये बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और ये कोस स्क्वायर ए। ठीक है, बी स्क्वायर इधर जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, और इधर मेरे पास ये कोस स्क्वायर ए है, और ये माइनस में ए स्क्वायर, और यहाँ पे कोस स्क्वायर है, यही बचेगा। कोस स्क्वायर ए को कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए स्क्वायर है, तो 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर। क्वाइट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस ए स्क्वायर इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 1। माइनस को कॉमन ले रिवर्स कर दो, ठीक है, कट जाएगा दोनों साइड, माइनस को कॉमन लेके, दिस विल बी माई आंसर, ठीक है। अगर आप वैल्यू पुटिंग से करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सवाल को तो एक बार वैल्यू पुटिंग से भी देख लेते हैं कि क्या हो सकता है हमारे पास। अगर इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड से करेंगे तो हम किस तरीके से देख सकते हैं। देखो 10a मुझे ये दे रखा है, साइन ए कुछ इस तरीके से, और कोस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो जनरली हम कुछ ऐसी वैल्यूज रखेंगे जो कोई कंडीशन भी ब्रेक ना हो और हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी इजीली आ जाए। तो या तो आप ये कर सकते हैं कि ए और बी की वैल्यू अपनी मर्जी से एज्यूम करें। तो ए और बी की वैल्यू एज्यूम करने में दिक्कत ये है कि 10a और साइन 10b के बीच में कुछ रिलेशन बनेगा, फिर साइन ए और साइन बी के बीच में, ठीक है। तो हमें एंगल्स आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और ए और बी की जब मैं वैल्यू रखूंगा, जनरली हमारे दिमाग में क्या आता है, या तो 0 बना लो या 1 बना लो, लेकिन 0 और 1 बनाते ही हमारे क्वेश्चन की चीजें पूरी तरीके से बदलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर मैं मान लो ए को 0 कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये 0 बनेगा, तो उसकी वजह से एंगल ए क्या आ जाएगा, 10ab क्या हो जाएगा, एंगल ए भी 0 हो जाएगा, 10a 0 डिग्री पे होता है। अगर ये 0 हो गया तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन गया तो पूरा 0 बन जाएगा, सब कुछ 0 0 हो जाएगा। तो वो चीजें हमारे लिए फिर बेनिफिशियल नहीं है, सारे ऑप्शन भी सेम आ जाएंगे।
तो नहीं रख सकते हैं। आप 1 रखोगे, मान लो a को आपने 1 रख लिया, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, ये a स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर में, तो ये वाला ऑप्शन हमें परेशान करेगा। आपने b को 1 रख लिया तो ये परेशान करेगा। तो ऑप्शन अगर रखने हैं तो बड़े सावधानी से आपको यहाँ पे रखने पड़ेंगे। चलो मैं एक एक करके ट्राई करता हूँ। देखो b का कहीं यूज नहीं है, तो b का मान अपनी मर्जी से हम रखने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड 10a दे रखा है, b को क्या रख लूं 45 डिग्री, 1 हो जाएगा तो आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो ये हो गया 1। अब a का मान क्या रखें, अब देखो a को 1 नहीं रख सकता मुझे पता है, लेकिन और क्या रख सकता हूँ 10a। क्या a को मैं √3 रख दूं, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू रख सकते हैं ना, 2 इक्वेशन 4 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से रखेंगे। तो a को मैंने रखा √3, तो 10a मेरे पास क्या आ गया, 10a आ गया मेरे पास √3, मतलब a का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अगर a का मान 60 डिग्री है तो cos स्क्वायर 60, ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1/4। ये मुझे निकालना है। अच्छा अब मुझे b का भी मान निकालना पड़ेगा, दो ऑप्शन दो वैल्यू रख ली तो b भी तो निकालना पड़ेगा। a का मान अगर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2। अब b मेरे पास क्या है यहाँ पे निकालना है, एंगल b कितना है मेरे पास 45 माना था, तो साइन 45 क्या होता है 1/√2। सोल्व करूंगा तो b क्या आ गया √3/, a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, चार ऑप्शन में पुट करो जिसमें 1/4 आ जाए वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलो मेरे पास क्या है a स्क्वायर माइनस 1, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 ये आ गया 2। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे पहले a वाले कर लो सोल्व, इसमें भी अगर मैं सोल्व करूंगा तो 3 + 1 4, यहाँ पे क्या आएगा डिनोमिनेटर में 4, यहाँ पे क्या आएगा डिनोमिनेटर में 2। कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, b वाला पार्ट को सोल्व करते हैं। b स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर करूंगा 3/2, माइनस 1 करूंगा तो 1/2 बचेगा, और ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 4, तो मुझे चाहिए 1/4, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे डिनोमिनेटर में b स्क्वायर प्लस 1 है, तो 3/2 + 1 दैट इज 5/2, तो 5 और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 8/5, ये भी नहीं हो सकता। फिर b स्क्वायर प्लस 1 5/2, तो यहाँ पे ये, तो ये 5/8, ये नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन बचा, यही करेक्ट होगा, वरना आप सोल्व करेंगे 3/2 माइनस 1 1/2, और ये आ जाएगा 1/4। दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन यूजिंग वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग आप ट्राई करना चाहें तो ऐसे होगा, बाकी बेसिक से मैंने बताया, थोड़ा सा मुश्किल है दोनों ही तरीके। आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन 13 हमारे पास। क्वेश्चन में क्या था, कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा माइनस सेक थीटा का मान बताना है। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, चारों ऑप्शंस क्या है, इंटीजर वैल्यूज दे रखी हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, थीटा का मान अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेंगे और सोल्व कर लेंगे। जनरली क्या होता है, जब हमारे पास साइन कोस कोसेक सेक शब्द होता है, थीटा को हम मानते हैं कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री रखो और अपना आंसर निकाल लो। यहाँ पे मेरे पास 1 + 1 2 आ जाएगा, फिर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये आएगा √2 माइनस 1/√2, और ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 1/√2 माइनस √2। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 2 इंटू में √2 इंटू √2, 2 माइनस 1 1, तो 1/√2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 2, तो मेरे पास -1 ऊपर और नीचे √2। अगर हम देखें, देखो √2 इंटू √2 2 बनेगा, कट जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ -1 बचेगा, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है साइन x माइनस वाई क्या है, साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y, और हमें वैल्यू बतानी है इस एक्सप्रेशन की क्या होगी। ठीक है, ए बी सी की फॉर्म में दे रखा है और ऑप्शंस भी ए बी सी की फॉर्म में है। दो ऑप्शन है, आप वैल्यू पुटिंग यूज कर सकते हैं जिसमें ए बी सी का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रखो और चार ऑप्शन से चेक करो। बस आपको ध्यान रखना है जो भी वैल्यू रखो, दो ऑप्शंस के मान सेम नहीं आना चाहिए, वरना आपका टाइम सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। 3 वेरिएबल्स हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है करना, क्योंकि चार ऑप्शंस में भी ट्राई करना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम बेसिक से ट्राई कर लें, क्योंकि ऑप्शंस में फॉर्मूला भी दे रखा है कि आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो चलिए सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, कोस ए कोस बी, और यहाँ पे कोस बी कोस सी। तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इनका एलसीएम अगर ले लें तो मेरे पास क्या आएगा, कोस ए कोस बी एंड कोस सी। ठीक है, लिखने में इसमें गलती हो सकती है तो थोड़ा ध्यान रखना। अगर मैं इस वाले में मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा था कोस सी, तो कोस सी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोस सी, और यहाँ पे क्या है साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला लिखा हुआ है लगा देंगे, तो ये मेरे पास साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, क्या यही वैल्यू बचेगी। आगे बढ़ता हूं, प्लस,
अब यहां पे मेरे पास cos A एक्स्ट्रा था जो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो cos A sin B माइनस C, तो sin B cos C माइनस cos B sin C, ये बचेगा। अब सोल्व करो इसे। अगर हम इसे लिखने जाते हैं तो देखो cos C है, अच्छा इसे इस तरीके से लिखो जब आप लिख रहे हो जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, ए बी सी एक साथ लेके चलो। जैसे यहाँ पे ए बी और सी है तो साइन ए cos B और cos C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरे पास cos A sin B और यहाँ पे cos C, फिर यहाँ पे cos A पहले, फिर BC sin B cos C, और फिर यहाँ पे मेरे पास माइनस में cos A cos B और sin C। अब ABC के सीक्वेंस में इसलिए रखा कि अगर कुछ कटना होगा ना तो मेरे लिए चीजें आइडेंटिफाई करना आसान होगा। और नीचे क्या है, cos A cos B cos C। देखो यहाँ पे मेरे पास sin A पॉजिटिव में, यहाँ पे नेगेटिव में cos A, प्लस पॉजिटिव में cos A और नेगेटिव में cos A, तो ये वाला तो कटेगा नहीं किसी से, ये डायरेक्टली दिख रहा है। cos A नेगेटिव में, यहाँ पे पॉजिटिव में cos A है, और यहाँ पे नेगेटिव में देखते हैं sin B यहाँ पे मिल रहा है, और cos C। क्या है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है, बस ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो ये कट जाएगा। अब मेरे पास दो चीज ऑप्शन बचे, वो इन दोनों से तो मिलके मिल गया 0 का, क्योंकि कट गया। अब cos A cos B cos C, आप देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में हम देख रहे हैं दो ही है, तीसरा नहीं है, मतलब cos B नहीं दे रखा, तो cos B हो सकता है यहाँ पे कट जाए, तो ये cos B है, ये इसे काटेगा और इसे काटेगा। तो मेरे पास क्या बचा, sin A cos C माइनस cos A sin C डिवाइडेड बाय cos A cos C। sin A cos C माइनस cos A sin C क्या होगा, sin A माइनस C डिवाइडेड बाय cos A cos C। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया मेरे पास, sin A माइनस C, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलेंगे आगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका सोल्व करके बता दो वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कोसेक 31 है और यहाँ पे सेक 59 है। जब भी आपको सम क्या मिल जाए 90 मिल जाए तो दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है। देखो 31 प्लस 59 90 होता है, तो कहीं ना कहीं कन्वर्जन करना पड़ेगा। सेक 59 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या है, मैं लिख सकता हूं कोसेक 90 माइनस 59, और ये तो मेरे पास क्या होगा, क्या ये सेक कोसेक 31 ही आ गया, तो ये कट जाएगा, तो ये बन गया 0। अगर ये वाला पोर्शन 0 बन गया तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0 ही होगा, तो ये पूरा 0 बन जाएगा यहां से लेके यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। 10 30 प्लस 10 15, 1 माइनस 10 30 10 15, ये तो फॉर्मूला बन गया किसका, 10 30 प्लस 15 का हायर ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी है। 10 45 क्या होता है, मेरे पास 1 होता है, तो 0 प्लस 1 क्या बन जाएगा 1। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोट अल्फा पी बाई क्यू दे रखा है और हमें सोल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ठीक है, सिंपलर ऑप्शंस है। आप ये चीज कर सकते हैं यहां पे कि मेरे पास भैया देखो इक्वेशन तो एक ही गिवन है, कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से आप एज्यूम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आप कहेंगे सर पी और क्यू को अपनी मर्जी से आसान करने के लिए मुझे पता है अगर इन दोनों को 1 1 कर दो तो अल्फा 45 आ जाएगा, तो मैंने क्या करा, पी को 1 कर दिया, क्यू को भी 1 कर दिया, इसकी वजह से मेरे पास अल्फा क्या आ गया, कोट अल्फा 1 हो जाएगा, तो अल्फा का मान 45 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, कर सकते हैं। अब ऑप्शंस में भी देख लो, पी और क्यू को 1 कर रहे हो तो चारों डिफरेंट ऑप्शंस देने चाहिए। देखो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 1/2, चारों अलग ऑप्शन से आंसर मिल जाएगा मुझे डायरेक्टली। अब इधर कर लेते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास अगर अल्फा को 45 कर दिया, पी और क्यू 1 हो गया तो हट ही जाएगा, सब जगह इग्नोर करो पी और क्यू को। कोस अल्फा और साइन अल्फा कट जाएंगे क्योंकि 1 माइनस 1 मतलब ये दोनों बराबर हो जाते हैं 45 डिग्री पे, तो ये कट के आ गया 0। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 बाय समथिंग 0 प्लस यहाँ पे माइनस है, सॉरी 1 माइनस 1 0, 0/2 और प्लस 3, क्या आंसर बचा मेरे पास 3। तो ये हो गया इसका वैल्यू पुटिंग वाला मेथड, अगर आप वैल्यू पुटिंग से करना चाहें। बाकी आप बेसिक से करना चाहें तो ये क्वेश्चन बेसिक से भी इजीली किया जा सकता है। बेसिक से किस तरीके से करेंगे, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। आप कहेंगे सर कोट अल्फा पी बाई क्यू है, वहां पे कोस और साइन की फॉर्म में दे रखा है, तो कोट को कन्वर्ट कर लूंगा, मैं कहूंगा कोस डिवाइडेड बाय साइन, ये किसके बराबर हो गया, पी बाई क्यू के बराबर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं p इक्वल्स टू कोस एक्स, और मेरे कोस मतलब x इंटू कोस, एक्स कोस मतलब x एक वेरिएबल मान लिया जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, और यहाँ पे मेरे पास साइन q क्या हो जाएगा, x इंटू में साइन, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे पुट करते हुए चले जाओ। आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास p क्या हो गया, x कोस, और यहाँ पे फिर से कोस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो x कोस स्क्वायर माइनस x साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पे
एक्स कोस स्क्वायर प्लस एक्स साइन स्क्वायर, यही है। एक्स कॉमन ले लोगे तो कट जाएगा, दोनों साइड से एक्स कॉमन ले लोगे तो कट जाएगा। आगे बढ़े, यहां पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर, यही आएगा। आप यहां पे फिर से देखेंगे कि भैया एक्स स्क्वायर चारों जगह कॉमन है, कट गया। और ये सॉरी माइनस का साइन था, ये प्लस का साइन नहीं था, ये है माइनस में। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सिमिलर आ गया, ये पूरा का पूरा कट के जीरो बन जाएगा। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, माइनस में कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कट के जीरो बन गया। प्लस में क्या था मेरे यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे 0 + 3, आंसर कितना आ गया 3। बेसिक से करना चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, हो सकता है और भी कोई तरीका हो, मेरे दिमाग में यह आया तो मैंने इस तरीके से कराया। अगले सवाल पे हम चलते हैं। सवाल क्या दे रखा है, कोट अल्फा मुझे 5/12 दे रखा है, इसे सोल्व करके बताना है। तो ये तो सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। आप कहेंगे सर कोट क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास बेस और ये होता है मेरे पास परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा मेरे पास, 12 और 5 का 13 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, ये हो गया। अब यहां पे पुट कर दो, देखो रूट ऊपर भी लगा रखा है नीचे भी, तो होल रूट कर सकता हूं। सेके माइनस कोसेके, तो सेके मेरे पास क्या होगा 13 बाय बेस हो जाएगा मेरे पास 5, कोसेके हो जाएगा 13/12, ऐसे ही 13/5 प्लस 13/12, और यहां पे माइनस में रूट में 17/7 दे रखा है। देखो एलसीएम लोगे तो 5 × 12 60 एलसीएम आएगा, नीचे भी 60 आएगा, कट जाएगा। 13 दोनों में कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 12 - 5 और नीचे बचेगा 12 + 5, यही बचेगा ना। और माइनस, अब देखो ये तो बचा मेरे पास क्या 7 और ये वाली वैल्यू बची मेरे पास 17, तो 7 एलसीएम लूंगा, √17 और √7 का एलसीएम √119 आ जाएगा। √7 × √7 ये बचेगा 7, √17 × √17 ये बचेगा 17, तो -10/119 रूट में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये दे रखा है मुझे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है मान क्या होगा। आपके ऊपर है, बेसिक से करना चाहो बेसिक से, वरना वैल्यू पुटिंग से भी किया जा सकता है। देखो ये एक साइन और कोस की फॉर्म में दे रखी है मुझे चीजें, और यहाँ पे कोट टेन स्क्वायर की फॉर्म में दे रखे हैं। तो आप थीटा को कोई भी अपनी मर्जी से मान लो जिससे कि अलग वैल्यू आए। आप कहेंगे सर थीटा को मैं 30 रख सकता हूँ, या थीटा को आप 60 रख लो, तो आपके कोई भी 2 ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, ठीक है। या तो ये रख लो या ये रख लो, आपको आंसर मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। मान लो अगर मैं थीटा को 30 चूज करता हूं, तो कोट 30 का मान क्या होता है मेरे पास √3, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा मेरे पास √3, और ये आ जाएगा 1/3, है ना, यही होगा। चारों ऑप्शन में यहाँ पे थीटा को 30 रखो, अपना आंसर निकाल लो। कोस 30 वैल्यू √3/2 होती है, तो मेरे पास 3 × 3 √3/8 माइनस 2 × √3 डिवाइडेड बाई 2। यहां पे सोल्व करूंगा तो sin 30 1/2 माइनस 3 1/2 का क्यूब 1/8, ऊपर नीचे एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे 8 एलसीएम आ गया, 9 √3 है, ऊपर मेरे पास क्या बचेगा 8 √3, तो √3/8 बचेगा। और नीचे सोल्व करूंगा तो 8 एलसीएम आ गया मेरे पास, 4 - 3 1/8 बचेगा, तो आंसर आया √3। √3 किसमें है मेरे पास, कोट, ये है कोट थीटा में, तो ये आंसर आ गया। ये हो गया वैल्यू पुटिंग मेथड। बेसिक से बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बेसिक से करना चाहें तो हम बेसिक से भी कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे देखो कोस है साइन है, तो कॉमन ले लेते हैं, ऊपर वाले में कोस को कॉमन ले लिया और नीचे वाले में मैंने साइन को कॉमन ले लिया, तो ऊपर बचेगा 3 कोस स्क्वायर माइनस 2, और नीचे बचेगा मेरे पास 1 - 3 साइन स्क्वायर, है ना। अब ध्यान दीजिए, कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर की फॉर्म में हो सकता है कुछ कट रहा हो, तो 1 - साइन स्क्वायर लिख सकता हूं। अब 3 मल्टीप्लाई करने पे 3 - 2, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे -3 साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये बचेगा ऊपर सोल्व करके, और यहाँ पे कोस है, यहाँ पे साइन है, और यहाँ पे 1 - साइन, ये 3 साइन स्क्वायर है, 1 - 3 साइन स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ पे दे ही रखा है, तो यहां से ये कट गया, और मेरे पास वैल्यू क्या बची, कोस बाय साइन दैट इज कोट। ये हो गया बेसिक। चले आगे, अगला सवाल सिंपल सवाल है,
4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 रूट 3 साइन थीटा प्लस 3 0 के बराबर है, थीटा 0 से 90, बता दो क्या मान होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में देखो बिना ऑप्शंस, आप एक तरीका तो ये होगा 4 ऑप्शन में एक एक करके पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, वरना बिना देखे भी आंसर बताया जा सकता है। आपको पता है देखो 45 की वैल्यू पता होती है, 60 की और 30 की, 75 की कई बार नहीं पता होती, तो फिलहाल मैं इसे स्किप करके चलूंगा। इन तीनों में से आंसर होना तो क्या होता, आप कहेंगे सर ये साइन स्क्वायर है ना, तो 30, 45 और 60 पे जब भी मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या वैल्यू देता है, रेशनल वैल्यू देता है, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में वैल्यू देता है, कोई भी रूट वाला पार्ट नहीं होता। इसे ये मेरे पास क्या रेशनल वैल्यू है, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कोई रूट नहीं आएगा, यहां पे रेशनल है, तो रेशनल प्लस समथिंग प्लस रेशनल गिव्स मी रेशनल, इसका मतलब ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। रेशनल का मतलब रूट वाला पार्ट यहां पे नहीं आएगा। को क्या वैल्यू रख दूं मैं थीटा की, रूट वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाए, तो मेरे पास साइन थीटा में कौन से में 45, 60 और 30 में किस में रूट आता है। आप कहेंगे सर साइन 60 डिग्री में रूट आता है, तो मेरे पास यहाँ पे थीटा क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली 60 डिग्री पे सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। अगर 60 पे सेटिस्फाई नहीं करा तो 75 के साथ मैं चला जाऊंगा, वही मेरा आंसर होगा। 75 की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है, अब यहाँ पे सोल्व करके देख लो, रखना भी है तो हम 60 रखेंगे। ये क्वेश्चन बस इसलिए लिया है कि ये चीज एक बार आपकी रिवाइज करा दो, बाकी तो इजी क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करके तो सारे आप में से सभी लोग कर ही लेते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। तो मेरे पास 4 साइन 60 हो गया, रूट 3/2 होल स्क्वायर करूंगा तो 3/4 आ गया, माइनस में 4 रूट 3 इंटू में रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे प्लस 3, क्या 0 आ रहा है, 4 से 4 एलिमिनेट, 3 बचा, 4 3 जा 12 और 12/2 6, तो 3 माइनस 6 प्लस 3 और ये आ गया 0, ये कर गया सेटिस्फाई। तो यही मेरा आंसर होगा क्या, 60 डिग्री। और अगर आपको लगता है टीयर 2 के लिए, सीजीएल टीयर 2 के लिए या फिर सीजीएल 2025 के लिए आपको क्लासेस की जरूरत है, तो आप आरबीआई से कोर्सेज परचेज कर सकते हैं अपनी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।